तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 24 मार्च। 3 इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैं पहले से डाल चुकी हूँ, बाकी के 2-3 इंटरव्यू के क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, इंटरव्यू देने में भी मज़ा आएगा। आप लोग एंजॉय कीजिए। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं वो अलग से लिखते जाइए, उनको तैयार करते जाइए, और खासकर अपने सब्जेक्ट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन इनमें से पुट कर लीजिएगा, है ना। बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन इनके पास भी नहीं होते हैं। तो लगभग सेम से ही, जैसे सीकर से एक ही डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो लगभग सेम से ही क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, है ना। तो इनमें से जो अपन को हार्ड लग रहे हैं, जो हमने अब तक तैयार नहीं किया आप लोगों ने, वो तैयार कर लीजिए। कि बस डालने का मकसद यही है कि अगर मैं मेरे तक पहुंच रहे हैं तो मैं आप लोगों की भी कुछ हेल्प कर सकूं। तो शुरू करते हैं। बोर्ड था शिव सिंह राठौड़ जी का, 9 बजे से इंटरव्यू था। सबसे पहले वही 10th 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से की, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फिर आपके एक ही सब्जेक्ट क्यों, बाकी अलग भी तो होते हैं, है ना। तो इन्होंने मतलब ग्रेजुएट ओपन यूनिवर्सिटी से की थी, तो इन्होंने पूछा कि भाई एक ही सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन क्यों, तो इन्होंने बताया होगा कि ओपन यूनिवर्सिटी से की है। तो अच्छा, आप समाज कल्याण अधिकारी हैं, समाज क्या होता है, ठीक है। अब मतलब जॉब रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं। क्या हम 5 सदस्य जो यहाँ बैठे हैं समाज हैं। तो उन्होंने कुछ बोलना चाहा तो ये कह रहे हैं हाँ या ना में जवाब दीजिए। पाश्चात्य और भारतीय समाज में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर है, ठीक है। मतलब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड भी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी कोई 3 कमियां बताइए, तो हमसे पूछते ही हैं 3 क्वालिफिकेशंस बताइए, कमियां बताइए, आरएस क्यों बनना चाहते हैं, हम आपको ही क्यों चुने, नई शिक्षा नीति में सुधार का कोई सुझाव दीजिए, ठीक है। शिक्षा नीति में, तो शिक्षा नीति से तो क्वेश्चन बन ही रहा है, चाहे कैसे भी करके पूछे, पर पूछ रहे हैं। वाट करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर, करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यह किसने कहा था। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यह किसने कहा था। तो भाई ये शायद सोशलॉजी के स्टूडेंट होंगे, शायद ऐसे क्वेश्चन इसलिए इनसे पूछ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा किसने दी है और परिभाषा क्या है। अब इन्होंने अपने सब्जेक्ट नहीं बताए, इन्होंने ग्रेजुएशन किससे की है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सोशियोलॉजी से की है। फिर जो मेंबर फर्स्ट था, लेडी मेंबर थी। चलो मैं आपको एक डिबेट का टॉपिक देती हूँ, उसके पक्ष और विपक्ष में 2 मिनट बोले, तो क्योंकि इनकी हॉबी थी डिबेट, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया। टॉपिक, पाश्चात्य समाज का अंधानुकरण हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचा रहा है। कितना हार्ड टॉपिक दिया है, कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है क्वेश्चंस देख के। आपके पिछले जॉब की कोई, अब मतलब हमको ये एक वाक्य दे दिया, इस पे अपन को 2 मिनट पक्ष में, 2 मिनट में 1 मिनट पक्ष में बोलना है, 1 मिनट विपक्ष में बोलना है, फिर उसका कंक्लूजन भी देना है। तो एकदम से ऐसे प्रिपेयर करना तो थोड़ा तो मुश्किल होता ही है। चलो कोई नहीं, सिचुएशन संभालना ही तो इंटरव्यू है। आपके पिछले जॉब की कोई एक ऐसी घटना बताइए जिसमें आपने लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई हो। आपने नौसेना की नौकरी बीच में ही क्यों छोड़ दी, इन्होंने 8 साल नौसेना की नौकरी करी है। आपने 10+2 के बाद में डायरेक्ट नौसेना क्यों ज्वाइन कर ली। आपने डायरेक्ट आरएएस की तैयारी क्यों नहीं करी, ये तो पूछते ही हैं ना, छोड़ के आए ना जॉब ये। और मेंबर सेकंड है, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स क्या होता है। हम 4 बोर्ड मेंबर में कोई भी चुनाव लड़ेगा तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, जबकि कोई भी बाहर से आकर राजनीतिक पार्टी की टिकट देकर तुरंत जीत जाएगा। इसके क्या कारण है। मतलब इनको एक शायद सिचुएशन दी है ये, कि हम 4 बोर्ड मेंबर्स में से कोई भी चुनाव लड़ेगा तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, जबकि कोई भी बाहर से आकर राजनीतिक पार्टी की टिकट लेकर तुरंत जीत जाएगा। इसके क्या कारण है। तो ये भी बहुत उलझाने वाला क्वेश्चन है भाई, डिस्कस कर लेना आसपास के लोगों से क्या इसका आंसर होगा। मेंबर थर्ड इनसे पूछ रहे हैं, यू आर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, फुटपाथ पर जयपुर में अभी भी बच्चे भीख मांगते दिखते हैं, आप कुछ करते नहीं हैं क्या, क्या कर रहे हैं, और इसके लिए रोड मैप भी बताइए और अभी तक किए गए प्रयास भी बताइए। फिर चेयरमैन सर अगेन इनसे पूछते हैं कि शेखावाटी की 3 विशेषताएं बताइए। सबसे ज़्यादा फौजी कहाँ से आते हैं, है ना, क्योंकि शेखावाटी से फौजी बहुत ज़्यादा आते हैं ना। और सीकर में परमवीर चक्र किसे मिला। लास्ट क्वेश्चन, आपको स्कूल में बच्चों को शेखावाटी भाषा में मोटिवेट करना है। 3 सेकंड में आपके सामने यह रबड़ पड़ा है, इसके आधार पर मोटिवेट कीजिए। ये है हमारी सिचुएशन, और इन्होंने लिखा है पर्दा गिरता है। कंक्लूजन में इन्होंने लिखा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन डेफ, तो अपने डेफ पे ही बेस्ड थे। आई वाज हार्डली आस्क्ड एनी क्वेश्चंस फ्रॉम
लास्ट 10 days रिग्रियस प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक टू मी, गॉड ब्लेस मी। मतलब ये कह रहे हैं कि 10 दिन से जो मैंने भयानक वाली मेहनत करी थी करंट अफेयर्स के, उसमें से क्वेश्चन कम थे, ज़्यादातर उन्होंने डेफ में से ही क्वेश्चन उठाए हैं। तो भाई इन वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे तरह से देख लेना, मुझे भी बहुत हार्ड लग रहे हैं, और इनको तैयार भी कर लेना, है ना। तो एक अलग मेंबर हमारे हैं शिव सिंह राठौड़ जी का ही इनका बोर्ड था। 18 से 20 मिनट इनका इंटरव्यू चला, 24 मार्च 9 बजे। नारी शक्ति किसे कहते हैं, पहला ही क्वेश्चन है। अब सशक्तिकरण तो अपन समझते हैं, लेकिन नारी शक्ति किसे कहते हैं, एक परिभाषा में आप सोच के देखो, तुरंत जवाब मुझे तो नहीं आया था एकदम से, नारी शक्ति किसे कहते हैं। विशाखा गाइडलाइन तो चलो बता देंगे। फ्रांस में बुर्का बैन है क्या, राजस्थान में भी घूंघट बैन कर देना चाहिए। ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी है ना, कि क्या इसका आंसर अपन देते हैं। आपने वेट कम किया है सिर्फ योगा से ही किया है क्या, या फिर कुछ और भी किया है। आई सेड योगा प्लस डाइटिंग, डाइटिंग में क्या किया है ना, बेसिक क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं। आई सेड ऑयली एंड स्वीट्स एटसेट्रा स्किप किए हैं। देन आस्क्ड कि ऑयल टू फैट के रूप में लेना ज़रूरी है, आपने क्यों छोड़ा। ऑयल छोड़ने के साइंटिफिक लॉजिक बताइए। मेरे आंसर पर गुड बोला उन्होंने, फिर इन्होंने जो भी बताए तो उनको गुड बोला। आपको नहीं लगता महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग भी होना चाहिए। महिलाओं में पेशेंस लेवल नहीं है, प्रताड़ित करती हैं पत्नियों को, और उन बेचारों के लिए भी होना चाहिए पुरुष आयोग। तो दोस्तों ये एक डिबेट भी आई थी कुछ दिन पहले, कई मीडिया चैनल्स ने इनको दिखाया, तब ऐसे लग रहा था कि ये सारी बकवास बातें हैं, लेकिन इंटरव्यू पैनल ऐसे भी बातों को उठा लेता है ना, तो इसके लिए भी भाई सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। पोषण पर महिलाओं की स्थिति क्या है, देखिए पोषण पर पूछा है, तो पोषण पर इसमें ना अपन को थोड़े से डेटा याद करने चाहिए। राजस्थान में कितनी महिलाएं मातृत्व मृत्यु दर है, कितनी महिलाएं कुपोषण से ग्रसित है, कितनी महिलाएं एनिमेटिक हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़े से डेटा हमको बता दें तो शायद अच्छा जाएगा अपना आंसर। योगा का मतलब अंतर क्या है, अंतस्तंग योग क्या है, ये जो भी है इनकी योगा से पूछा है, इनकी हॉबी होगी योगा। आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य बताइए। आप कौन सी महिला नेता से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों। महिला होने के नाते आपकी लीडरशिप क्वालिटी बताइए जो पुरुष में नहीं होगी, है ना, ये वुमन है तो इनसे वुमन रिलेटेड क्वेश्चन। आप इतिहास में किस महिला को उसके बलिदान के लिए सर्वोच्च मानते हैं, तो ये भी मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है सबसे। महिला की योजना राज्य सरकार की बताओ और फिर भारत सरकार की बताओ, अलग से इनको भारत सरकार की पूछ ली। आप एक दिन के लिए सोचो कि आप आबकारी ऑफिसर बन गई हैं और आपको गांव की महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि गांव में सभी महिलाओं के पति शराब पी के उनके पैसे खर्च कर दिए हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपको बहुत दया आ रही है। वहीं पर ठेकेदार भी बैठा है, उसे भी ठेकेदार भी बैठा है सभा में। आप अब क्या बोलती मोटिवेशन के लिए मारवाड़ी में 2 लाइन्स का स्पीच दो, एंड पुरुषों को मना करोगे शराब पीने के लिए तो ठेकेदार खिलाफ हो जाएगा। वाह क्या सिचुएशन दी है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शेखावाटी लैंग्वेज में समझाइए महिलाओं को, कि महिलाओं को नहीं पुरुषों को समझाना है, और महिला पुरुष दोनों बैठे हैं और वहाँ पे ठेकेदार भी बैठा है, ठेकेदार को भी नाराज़ नहीं करना है, और शेखावाटी में बोल के बताओ कि क्या बोलोगे कि पुरुष शराब न पिए, ठीक है। और 15 MBS मतलब 15 MBS नहीं सॉरी 15 नंबर का क्वेश्चन है। MBS से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन बताए थे, और भी थे 4-5 क्वेश्चन महिला पर याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों, और ये थे दोस्तों एक और जो मेंबर हैं उनके क्वेश्चन हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पोज करके धीरे धीरे चला देती हूँ, आप देख लेना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरी वैसे भी थोड़ी वीक है, आप लोग पढ़ लेना। खैर यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो वही सब, और भी कुछ बचा है तो आप लोग चेक कर लो। मैं एक बार इसको स्लो चला देती हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों कई बार तो मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड पूछे जा रहे हैं, कई बार देख के लग रहा है कि थोड़े इजी पूछे जा रहे हैं। अब वो अपना अपना दिन है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, और बुरे के लिए भी तैयार हैं और अच्छे का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। चलो, लेकिन एक बात मैंने देखी है, सब बच्चे मज़े ले रहे हैं। नीचे में नाउ यू गेट आउट, मतलब इनको बाहर जाने के लिए बोला होगा, तो फिर ये बोलते हैं अपना लास्ट में कि मुझे कहा कि अब आप जाइए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। और क्वेश्चन लेके आऊँगी जैसे ही मेरे पास आएंगे।